और मेरे भाई लोग सब बढ़िया। दोस्तों आज अपन जानेंगे फिल्म थियरी से जुड़े द कुली-शॉ इफेक्ट के बारे में कि ये क्या होता है और क्यों होता है। गौर से देखिए इस बुढ़ऊ को, कैसे वो एक बच्चे को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देख करके प्यारा सा स्माइल दे रहा है। हो सकता है उसको अपने बचपन की याद आ गई हो। अब एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं दोस्तों। गौर से देखो उसी बुढ़ऊ को, कैसे वो एक औरत को बिकिनी में देख करके आइट 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 ठरके वाला स्माइल दे रहा है। हो सकता है बुढ़ऊ के अंदर का शुगर डैडी जग गया हो। तो हमने क्या देखा दोस्तों, कैसे एक बुढ़ऊ माँ और बच्चे को खेलते देख करके प्यारा सा स्माइल दे रहा है। बुढ़ऊ अच्छा इंसान है। और जबकि दूसरे केस में हम देखते हैं दोस्तों कि एक औरत को बिकिनी में देख करके वही बुढ़ऊ कैसे एक ठरकियों वाला हफ्सियों वाला स्माइल दे रहा है। यानी कि बुढ़ऊ अच्छा इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर का शुगर डैडी जग रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है दोस्तों? ऐसा झाट कुछ नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है, हमने दोनों केसेस में बुढ़ऊ के एक ही शॉट को 2 बार इस्तेमाल किया है, या बोल सकते हो बुढ़ऊ के वही स्माइल करते हुए फुटेज का 2 बार इस्तेमाल किया गया है दोनों केसेस में। बस फर्क इस बात का है कि जब हम माँ और बच्चे के साथ में खेलते हुए फुटेज के जस्ट बाद बुढ़ऊ के स्माइल करते हुए शॉट को जोड़ देते हैं तो लोगों को लगता है कि बुढ़ऊ माँ और बच्चे को साथ में खेलते हुए देख करके खुश हो रहा है। वहीं पे दूसरे केस में जब हम एक औरत के बिकिनी वाले शॉट के जस्ट बाद बुढ़ऊ के उसी स्माइल करते हुए शॉट को जोड़ देते हैं तो लोगों को लगता है यार कि बुढ़ऊ तो ठरक में स्माइल कर रहा है यार। ऐसे लगता है उस बुढ़ऊ के अंदर का हवस जग गया हो, जो उस महिला को बिकिनी में देख करके ठरकियों वाला स्माइल दे रहा है। तो बस यही चीज, यही फिनोमिनन कहलाता है दोस्तों द कुली-शॉ इफेक्ट। क्या? द कुली-शॉ इफेक्ट। ये नाम पड़ा है सोवियत फिल्म मेकर लेव कुली-शॉ के ऊपर, जिसने ये टेक्निक डेवलप करके रातों रात फिल्मी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। तो द कुली-शॉ इफेक्ट बताता है दोस्तों कि किसी एक शॉट को किसी दूसरे शॉट के साथ जक्सटापोज कर दिया जाए, या बोल सकते हो एक ही सीक्वेंस में जोड़ दिया जाए तो एक पर्टिकुलर मीनिंग बाहर आता है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो जाता है, जो कि उन दोनों शॉट्स में आपस में जुड़ने से पहले नहीं था, और अगर रहा भी होगा तो उतना खास इंपैक्टफुल नहीं था। तो अब देखते हैं दोस्तों एक विंटेज एग्जांपल। गौर से देखो उस प्लेट में रखे सूप को, और अब देखो इस इंसान को, इसकी आंखों में देखो, इसकी एक्सप्रेशन में देखो, एक टाइप का भूख दिखेगा। अब इस मरी हुई बच्ची को देखो, अब उसके बाद इस इंसान को देखो, कैसे इसकी आंखों में एक टाइप की उदासी दिखेगी, इसकी एक्सप्रेशन में एक टाइप का सैडनेस दिखेगा। और अब देखो लाउंज में बैठी इस सेक्सी सी औरत को, ऐसे लग रहा है इसको देखने के बाद इस इंसान के आंखों में हवस जाग गया हो, इसके चेहरे पे एक टाइप का ठरक जाग गया हो। जबकि हुआ क्या है, जबकि सच्चाई तो यह है कि इन तीनों केसेस में हमने इस इंसान के एक ही फुटेज का इस्तेमाल किया है, वो भी एक्सप्रेशनलेस। वो तो हम ऑडियंस हैं जिनको लगता है कि सूप का फुटेज दिखाने के बाद उस इंसान का फुटेज दिखाया गया, मतलब वो इंसान जो है सूप को देख करके हंग्री हो रहा है। वैसे ही मरी हुई बच्ची को देखने के बाद जब हम उस इंसान का शॉट देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी आंखों में एक टाइप का सैडनेस है, एक टाइप का उदासी है उस मरी हुई बच्ची को लेकर के। और एग्जैक्टली वैसे ही हम एक सेक्सी सी औरत को लाउंज में फ्रीली बैठे हुए देख रहे हैं, और उसके जस्ट बाद जब हम इस मर्द को देखते हैं तो लगता है कि उसकी आंखों में एक टाइप का हवस दिख रहा है उस सेक्सी औरत को देख करके, है कि नहीं? तो यही है दोस्तों द कुली-शॉ इफेक्ट। द कुली-शॉ इफेक्ट बताता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कट, या बोल सकते हो एडिटिंग, एक्टर से बड़ा होता है। क्योंकि हुआ क्या, तीनों केसेस में हमने क्या किया, एक्टर के एक ही फुटेज का इस्तेमाल किया। एक्टर से बस इतना काम लिया गया था, उसका बस एक फुटेज ले लिया गया, वो भी एक्सप्रेशनलेस। वो तो हम ऑडियंस हैं जो उस एक्सप्रेशनलेस चेहरे में भी 3 अलग अलग मीनिंग निकाल ले रहे हैं 3 अलग अलग केसेस में, है कि नहीं? तो ये कमाल कहीं ना कहीं एडिटिंग का ही है ना दोस्तों, पूरी तरह से। अब हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ व्यूअर्स बोलोगे कि अरे यार मुझे तो पता था तीनों केसेस में एक ही फुटेज का, एक ही शॉट का इस्तेमाल किया गया है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि अलग अलग शॉट है, मुझे तो कहीं से भी उसकी आंखों में एक बार हवस, एक बार किसी चीज को लेके भूख, या तीसरी बार में उस मरी हुई बच्ची को देख के सैडनेस मुझे तो नहीं दिखा। मैं तो समझ पा रहा था कि तीनों केसेस में एक ही फुटेज को प्ले किया गया है। तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा दोस्तों आपके साथ क्योंकि आपने ट्रिक पकड़ लिया है, किसका? द कुली-शॉ इफेक्ट का। क्योंकि देखो होता क्या है, कई बार हम जादू देख रहे होते हैं और जैसे ही हमें पता चलता है उस जादूगर के ट्रिक के बारे में, हमें वो चीज जादू नहीं लगती, वो चीज अब हमें हाथ की सफाई लगने लगती है। अब हम उस इल्यूजन में नहीं फंसते, उस चुतियापे में नहीं फंसते। हो सकता है यही आपके साथ हो रहा हो, क्योंकि आपको ट्रिक पता चल चुका है यहाँ पे। तो यही रीजन है कि आप इस चुतियापे में नहीं फंस रहे हो। खैर अच्छी बात है, अपने आप को कभी चूतिया मत समझना दोस्त। वो अलग बात है कि तुमको अंदर ही अंदर पता है कि तुम हो, लेकिन समझना मत दोस्त।
Hasta la vista.